हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपकी फैमिली में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। पर्सनल लाइफ में हम आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी मैसेजेस देखेंगे। जो भी मैसेजेस आएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। आपको एक फाइल जो है अभी चूज करनी है, इंट्यूशन का यूज करना है। अभी आपकी स्क्रीन पे 2 इमेजेस आ जाएंगी, उनमें से कोई एक इमेज जो है वो आपको चूज करनी है। मिलते हैं डायरेक्ट आप लोगों की आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलिए चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या चेंजेस निकल के आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी फैमिली में क्या चेंजेस आएंगे, लाइक आपके आपके फैमिली से क्या कनेक्शन रहेंगे। जो भी मैसेजेस आएंगे वो हम देखेंगे। ईश्वर, पाइल नंबर 1 की 72 आवर्स में नेक्स्ट क्या चेंजेस आ रहे हैं फैमिली रिलेटेड। ओके। ओके। कोई बर्डन रिलीज होने वाला है आपकी फैमिली से। कोई बर्डन, कोई कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था वो रिलीज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो सन का है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही थी आपकी फैमिली में, ये आप भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको सुनने में आ सकता है कि आप कंसीव कर रहे हो। और आपकी फैमिली में अगर कोई जो यहाँ पे जो प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बेबी होने वाला है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कोई परेशानी है आपकी लाइफ में, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रहे थे, चाहते थे कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि चीजें सारी चेंज हो जाए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, वो रिलीज होने वाला है। बर्डन जो आप कैरी कर रहे थे, जो नेगेटिविटी आपकी फैमिली में है, वो रिलीज हो जाएगी। अगर किसी का प्लान है बाहर जाने का, ट्रैवल करने का, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप बाहर जा सकते हो कंट्री के बाहर। अगर किसी ने वीजा अप्लाई किया था तो उसकी न्यूज आने वाली है कि चीजें जो है आपके फेवर में है। अगर आपकी फैमिली का किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि वो सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे कोई तो फीमेल है जिनसे रिलेटेड आपको कोई तो एक हैप्पी न्यूज सुनने को मिल सकती है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या है ये हैप्पी न्यूज। ईश्वर, किस चीज की हैप्पी न्यूज आ रही है। ईश्वर प्लीज गाइड मी, किस चीज की हैप्पी न्यूज है ये। ओके। अगर यहाँ पे कोई फीमेल है या मेल हैं जो भी अनमैरिड हैं, जो एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी फैमिली में या आप ऐसे हो जो एक टाइम पहले इस माइंडसेट में थे कि शादी नहीं करनी ही है या कोई रिश्ता नहीं देखना है, मुझे शादी नहीं करनी है, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, देन यहाँ दिख रहा है कि एक न्यू जो है चेंजेस आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है कि उनकी सोच जो है वो बदलने वाली है। अब वो एक चांस लेने को तैयार है, इस हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से निकलने को तैयार है। जो भी आपकी लाइफ में और आपकी फैमिली में जो भी हार्ट ब्रेक वाली चीजें थी ना, वो अब चेंज होने वाली है। कोई पॉजिटिव न्यूज आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सुनने को मिल सकती है। पेशवर, फाइल नंबर 1 की प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैसेजेस दे दीजिए। फाइल नंबर 1 की प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस दे दीजिए। फाइल नंबर 1 की प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस दे दीजिए। ओके। Oh, wow. Look at the cards. अगर आपने पास्ट के कुछ मंथ्स में अपने ऊपर वर्क किया है, लाइक खुद को थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया है, एक नजरिया अपना बदला है, अगर आप काफी टाइम से स्टक थे, एक पॉज में थे, एक हैंग सिचुएशन में थे, तो अब जो है आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। लुक एट द कार्ड्स। अगर आप किसी रिजल्ट की वेट कर रहे थे, तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई रिजल्ट आने वाला है ना, तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो वो आपके फेवर में होगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस कर पाओगे। अगर आपके बिजनेस में चीजें सही नहीं चल रही थी, स्टक थी, तो चीजें जो है वो सही होगी। अगर आपके क्लाइंट आपको नहीं मिल रहे थे, तो क्लाइंट मिलेंगे। अगर आप पॉज पे थे ना काफी टाइम से, तो अब यहाँ पे एक नई रफ्तार से चीजें आगे जाती हुई दिख रही हैं। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि
सिर्फ 1% आगे बढ़ेंगी, नहीं, एक फुल स्पीड में चीजें जो है आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, सक्सेस का कार्ड है। अगर यहाँ पे कोई नेम फेम चाहता है तो वो मिलता हुआ नेक्स्ट 72 आवर्स में दिख रहा है। यस, आप काफी ज्यादा अपने मनी को काफी ज्यादा सेव करके चलने की यहाँ पे ट्राई में दिख रहे हो, लाइक खुद को काफी ज्यादा कंट्रोल करोगे, मनी को काफी ज्यादा सिक्योर करके चलने वाले हो, ये एनर्जीज आपकी दिख रही है। लाइक आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, अपने माइंड बॉडी सोल अपने एक्शन को, हर एक चीज को बैलेंस कर रहे हो, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हो अपने माइंड में कि कैसे डिसीजन लेना है, कैसे एक्शन करना है, किस स्पीड के साथ एक्शन करना है, हर एक चीज में आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो और उसके ऊपर वैसा एक्ट कर रहे हो। आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है, अगर आप काफी टाइम से स्टक थे ना, तो वो खुलने वाली है। अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका कोई वर्क है तो वहां पे चीजें सही होती हुई दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेम नेम चाहते हो, तो वो चीजें आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। अगर कोई रिजल्ट आने वाला था 72 आवर्स में, तो वो आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। लाइक एक पब्लिक आई में आप आओगे, ऐसा दिख रहा है कि एक पब्लिक आई में आप आओगे, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल सकती है, आपके आपसे रिलेटेड काफी ज्यादा बातें हो सकती है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है। यस, जस्टिस होगा। रिजल्ट की हम बात कर रहे थे और यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, जिसने इस चीज को कंफर्म करा है और हमें बताया है कि यस, आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपने चीजें की है ना, अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो पेशेंस आपने इतने टाइम से होल्ड करके रखी हुई है ना, अब आपको जस्टिस मिलेगा। यस, जो भी प्रोजेक्ट पे अभी आप वर्क कर रहे थे, वहां पे जो चीजें स्टक थी, जो आपको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी, बट फिर भी आपने अपना पेशेंस रखा, अपने माइंड को सही रखा, तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। यस, जो भी लॉस आपका हुआ था, फाइनेंशियल लॉस, जो भी प्रोफेशनल लाइफ में आपका लॉस हुआ था, आप चीजें सही होंगी और एक होप के साथ आप फिर से चीजों के लिए शुरुआत करोगे। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। आज की रीडिंग जो है वो काफी क्विक होगी। लव लाइफ देख लेते हैं आपकी। ओके, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई क्रश रिलेटेड यहाँ पे सिचुएशन है, तो आप आने वाले टाइम में काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाओगे, काफी ज्यादा बर्नआउट फील करोगे। लाइक अगर वो क्रश आपको थोड़ा स्टक रख रहा है, आपको कुछ शेयर नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आप काफी ज्यादा बर्नआउट हो जाओगे, काफी ज्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे। हम्म। और चीजों की कंट्रोल जो है अपने हाथ में लोगे। अगर ये यहाँ पे आपके मैरिड हो या कनेक्शन में हो, तो रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में अगर अभी चीजें सही नहीं चल रही है ना, तो आने वाले टाइम में भी वैसी ही रहेंगी और आप अपने लिए डिसीजन लोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी बात रखोगे सामने वाले पर्सन के सामने। यस, अपनी एनर्जी काफी ज्यादा सेव करके चल रहे हो, फिर वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर लव लाइफ हो। हम्म। अपनी बात रखने से अभी आप नहीं डर रहे हो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ईश्वर नेक्स्ट लव लाइफ में क्या आ रहा है, फाइल नंबर 1 की लव लाइफ में, नेक्स्ट फाइल नंबर 1 की लव लाइफ में क्या आ रहा है। अगर आप सिंगल हो ना, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा चीजों को लेके ना अपने माइंड में नहीं रहोगे। हो सकता है आप काफी ज्यादा डिल्यूजनल हो, काफी ज्यादा सिनेरियोज अपने माइंड में क्रिएट करते हो, बट उन चीजों से भी ना आप थक जाओगे। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आएगा और वाव वाली फीलिंग होगी। नहीं, अगर कोई आएगा भी ना, कोई आपको टेक्स्ट भी करता है, तो आपको इतना ज्यादा इंटरेस्टेड उनमें फील नहीं होगा, आप वहां से वॉक अवे कर जाओगे, लाइक वहां से निकल जाओगे, आपको बर्डन लगेगी लव लाइफ। ये सिंगल के लिए है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कनेक्शन में वर्क नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। ओके, लव लाइफ की एनर्जीज टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छी नहीं है। अगर देखा जाए तो आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट लव लाइफ में क्या आ रहा है, फाइल नंबर 1 के। ईश्वर प्लीज बता दो नेक्स्ट फाइल नंबर 1 की लाइफ, लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, अगर आप लोग कनेक्शन में हो किसी के साथ, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की साइड से कोई थर्ड पार्टी आ सकती है या आपकी साइड से भी कोई थर्ड पार्टी आ सकती है। लाइक आप दोनों को या दोनों में से किसी एक के कान यहाँ पे भरे जा सकते हैं किसी के खिलाफ। लाइक अगर किसी के खिलाफ नहीं, तो खुद की भड़ाई ये इंसान करता हुआ मुझे दिख रहा है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो खुद की बहुत भड़ाई कर रहा है, आपके जो लवर है, जो आपके कनेक्शन में आपके जो पार्टनर है, उनकी
बुराई कर रहा है, आपके कनेक्शन की बुराई कर रहा है, तो आपको कहा जा रहा है बी अवेयर, ऐसे पर्सन से थोड़ा दूर रहिएगा। और अगर आपके पर्सन की साइड से ये एनर्जी आ रही है, तो आप उनको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा प्यार से कि इस एनर्जी को एंटरटेन मत करो अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप सरेंडर कर दोगे अपनी लव लाइफ को, ठीक है? और एक पॉजिटिव मूवमेंट चाहते तो हो, बट आप डिफरेंसेस देख के डर जाओगे। जो सिंगल है ना, जो जो एनर्जी आई थी ना कि कोई अगर आपकी लाइफ में आएगा भी, तो आप वॉक अवे कर जाओगे, वो इसीलिए क्योंकि आप देखोगे कि ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा ऑपोज़िट है, ठीक है? अब देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हे ईश्वर, पाइल नंबर 1 की पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? फाइल नंबर 1, आपकी पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करोगे, लाइक आप अपना ना मी टाइम काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करोगे। आपको अकेले रहना अच्छा लगेगा, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अच्छा फ़ील करोगे अकेले रहना। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है ना, जो आपकी खुद से रिलेटेड है, वो यहाँ पे अच्छे ही दिख रहे हैं। वो यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग करोगे अपने माइंड में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। आप लव लाइफ को इतना एंटरटेन नहीं करोगे, आप मैरिड हो, सिंगल हो या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, किसी क्रश की वेट कर रहे हो, जो भी है, वन साइडेड है। वहाँ पे आप एग्ज़ॉस्ट फ़ील करोगे, वहाँ पे आप बर्नआउट फ़ील करोगे, बट उसके बाद जब आप खुद थोड़ा अपना मी टाइम लोगे, पर्सनल लाइफ़ में जाओगे ना, पर्सनल स्पेस लोगे, तो आपको चीज़ें बेटर लगना शुरू हो जाएँगी, आपको अकेले रहना पसंद आएगा। आप खुद को जो है अपने जो भी लाइफ़ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनको लेके एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओगे और फिर सोचोगे कि कैसे चीज़ों को वर्क किया जाए, कैसे चीज़ों से निकला जाए, कैसे हर एक चीज़ में सॉल्यूशन लाया जाए। आप खुद पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो खुद की लाइफ़ में। अगर आप अपने पे ध्यान नहीं देते थे ना, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप खुद पे काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान दोगे। सेल्फ लव की जर्नी में आप दिख रहे हो। मैजिशियन का कार्ड है, लाइक आपके पास आपकी पर्सनल लाइफ में हर एक औज़ार ऐसा मौजूद होगा, जो आप खुद की लाइफ को बेटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो या पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग, कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपना ध्यान रखे होंगे। सो अगर आपने इमेज नंबर 2 को चूज़ किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के रीडिंग के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं कि फैमिली में क्या चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली से रिलेटेड जो कनेक्शन है आपके, उनमें देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? इंस्टेंट कीजिएगा, ईश्वर प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी कार्ड्स में आएगा मैं आपको ऑनेस्टली वही बताऊंगी। अगर आपको बुरा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, देन आप इस रीडिंग को मत देखिएगा अगर आपसे रेजोनेट नहीं फील होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये एनर्जी आपकी है, आपकी फैमिली की है, देन ये रीडिंग देखिएगा, ठीक है? सो आप कार्ड्स देख सकते हो, ठीक है? खुद आप कार्ड्स देख सकते हो। आपकी फैमिली में आने वाले टाइम में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? कोई टैबू मोमेंट आता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली में अगर आपने कोई ड्रीम देखा था, कोई किसी चीज़ पे वर्क कर रहे थे आप लोग मिलके, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो सही नहीं मुझे दिख रही हैं, आपके फ़ेवर में चीज़ें नहीं हैं। अगर फैमिली बिज़नेस यहाँ पे है, तो वो चीज़ें सही मुझे नहीं दिख रही है। आपकी फैमिली का कलेक्टिव, आपकी पूरी फैमिली का किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें सही मुझे नहीं दिख रही है। अगर आपकी फैमिली फंक्शन में अगर आपको इन्विटेशन आया है, तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो चीज़ें आपको ऐसा देखने को मिलेगी कि आपकी रिस्पेक्ट वैसी नहीं हो रही है, आपकी फैमिली को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, आपके रिलेटिव्स जो है आपकी फैमिली को वैसे जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जैसे वो दूसरों को कर रहे हैं, ठीक है? आपकी फैमिली में
खुद ही बीच में आपके फैमिली मेंबर्स के जो है कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। लाइक किसी को ऐसा लगने वाला है आपकी फैमिली में कि उन्हें इतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना बाकी फैमिली मेंबर्स को मिल रहा है। यस, कोई यहाँ पे लेफ्ट आउट फील करेगा आपकी फैमिली में। आपकी फैमिली की एनर्जीज ओवरऑल मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। अगर आप किसी अगर आप आने वाले टाइम में कोई ट्रैवल करने वाले हैं तो हो सके तो इसे अवॉइड ही कीजिएगा, ठीक है। हे ईश्वर, क्यों है ये एनर्जीज ऐसी फैमिली की? एनर्जीज ऐसी क्यों है फैमिली की? प्लीज गाइड कीजिए, क्योंकि पूरी फैमिली की ही एनर्जी ऐसी आ रही है। ओके, सो ये सब चीजें जो है ना, ये आपकी फैमिली में एक नया डोर जो है वो अनलॉक करेगी। लाइक जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं ना, तो कोई एक पर्सन जो हमारी पूरी फैमिली को चेंज कर देता है। लाइक पूरी फैमिली में से कोई एक पर्सन अगर स्पिरिचुअल हो जाए, अगर वो खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में खुद को अवेकन कर ले, तो वो पूरे फैमिली की डायनेमिक को चेंज कर सकता है। हो सकता है कि ये आप हो मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो आपने जो इतने टाइम से विश करी है ना कि आपकी फैमिली की चीजें सही हो जाए, आपकी फैमिली में सब सही हो जाए, तो ये सब उसी उसी के लिए हो रहा है। लाइक अगर आपको पता था कि कोई रिलेटिव्स आपके लिए सही नहीं है, अगर आपके आस पड़ोस वाले आपके लिए सही नहीं है, आपको इंट्यूटिवली फील होता था, बट आपकी फैमिली नहीं मानती थी उस चीज को, आपकी फैमिली आपकी बात नहीं सुनती थी, या कभी आप बता ही नहीं पाए, तो इसीलिए ये सब चीजें हो रही है। ओवरऑल चीजें जो है वैसी वही हो रही है जो आप चाहते हो, बस यूनिवर्स का तरीका जो है वो आपको पसंद नहीं आएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में जो भी क्योर्स, जो भी चीजें होंगी ना, वो आपको थोड़ा ही अफेक्ट करेंगी, ज्यादा नहीं करेंगी, क्योंकि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो और काफी ज्यादा विश्वास करते हो ईश्वर पे, और चीजें जो है आप काफी ज्यादा सरेंडर करके जीते हो। सो जब ये सब सिचुएशन होगी ना, अगर कोई फैमिली बिजनेस आपकी फैमिली का है, जब वहां पे चीजें सही नहीं होंगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद ही, तुरंत ही आपकी लाइफ में चीजें जो है वो सही हो जाएंगी। काफी सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी आपकी फैमिली में। आपकी फैमिली का डायनेमिक पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपकी फैमिली के लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो इस सिचुएशन की वजह से, ये जो क्रिएट होगी ना सिचुएशन, इसकी वजह से चेंज होगा। अगर आपकी फैमिली में काफी ज्यादा लोग सब प्रैक्टिकल सोचते थे, या कोई इमोशंस नहीं थे, शेयर नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो वो सब चीजें भी चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है। हे श्योर, आई थिंक ये जो पाइल है ना, पाइल नंबर 2, ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों ने ही चूज की है। पाइल नंबर 2 की प्रोफेशनल लाइफ। नेक्स्ट क्या होने वाला है पाइल नंबर 2 की प्रोफेशनल लाइफ में? पाइल नंबर 2 की प्रोफेशनल लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है? ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ पे फिर से बिजनेस की एनर्जी आई है। अगर आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको कोई एम्प्लॉय या क्लाइंट जो है वो आपसे झूठ बोल रहा था, वो काफी सारी चीजें जो है हाइड कर रहा था, और वो आप पकड़ लोगे, आपकी फैमिली में कोई तो वो झूठ को पकड़ लेगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एम्प्लॉयज की काफी ज्यादा जरूरत है होती है, तो आपका जो ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉय है ना, वो धोखा देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वो एम्प्लॉय आपको धोखा देता हुआ दिख रहा है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो ना, तो आपका कलीग जो है वो आपको धोखा देता हुआ दिख रहा है, और आपके सामने ना उसकी असलियत आएगी। नेक्स्ट 72 आवर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 2 आपके लिए इतनी इजी तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो कोई तो कलीग आपका है जो आपसे काफी ज्यादा झूठ बोल रहा था, और आपको इंट्यूटिवली फील भी होता था कि ये झूठ बोलता है, बट आप उसे कभी भी उस सिचुएशन से वॉक अवे नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको बुरा लगता था, आप इम्पैक्ट हो सकते हो। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जो आप जिसने आपके साथ गलत किया है, वो यहाँ से निकलता हुआ, कट ऑफ, ईश्वर उसको आपकी लाइफ से कट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड देन उसके बाद जो भी आपकी लाइफ में एम्प्लॉय आएगा, जो अभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो कलीग आएगा न्यू, या कोई एम्प्लॉय आएगा, तो आप उस पर ट्रस्ट यहाँ पे नहीं करते हुए दिख रहे हो। बट आपको कहा जा रहा है कि उस पर ट्रस्ट कीजिएगा, स्टबन एनर्जी में मत रहिएगा। अगर ईश्वर किसी को आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं ना, तो वो उसकी रिप्लेसमेंट भी आपकी लाइफ में भेजेंगे, बट आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप डिनाइल में रहोगे तो चीजें सही नहीं होंगी, ठीक है। लेसन भी हमारी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बट हो सकता है इस टाइम पे भी आपकी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिर से सब चीजें नेगेटिव क्यों आ रही है, इतना नेगेटिव होने के बाद भी चीजें नेगेटिव हो रही हैं।
बट आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में चीजें जो है वो इसी तरह से होना लिखी है, लाइक डेस्टिनी का रोल है ये। ठीक है, इस टाइम पे चीजें जो है मुझे पता है आपके लिए सही नहीं है, बट ये सब होना जरूरी था, क्योंकि जो भी आपके आसपास स्नेक हैं, जो आपकी फैमिली के आसपास स्नेक हैं, वो आप लोग नहीं देख पा रहे थे। ये चीज जो है आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, ये चीज आपको ये समझाएगी कि कैसे अपने प्रैक्टिकल माइंड को यूज किया जाता है, कैसे अपने माइंड से डिसीजन लिया जाता है, कैसे एक कनेक्शन में रह के भी डिटैच रहा जाता है, कैसे आपको किसी से हेल्प लेनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी उनसे जो हेल्प मतलब आपका जो सिचुएशन है ना वो ऐसा है कि आप दूसरों की हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हो, पाइल नंबर 2। बट अगर आपको किसी से हेल्प लेनी है ना, तो आप अगर आप उनसे हेल्प पहले तो लोगे नहीं, अगर आप ले लेते हो तो आप खुद को ना हमेशा उनके मतलब आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट आप हमेशा उन खुद को ना उनके पैरों में रख देते हो कि यार आप तो जो मर्जी करो, क्योंकि आपने मुझे इस टाइम पे हेल्प किया है, उस टाइम पे हेल्प किया है। ठीक है, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है ठीक है, बट अगर वो आपके सर पे चढ़ के नाच रहा है ना, तो पाइल नंबर 2 ये सही नहीं है। आप काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हो पाइल नंबर 2, बट आने वाला टाइम आपको सिखाएगा ये चीज आपके लिए जो है लेसन बन के जाएगी कि चीजें जो है हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें दिख रही है। यस, अगर आपका हमेशा से सपना रहा है, स्पाइल नंबर 2 72 आवर्स की एनर्जी ही नहीं, आपके लिए बाहर की एनर्जी भी निकल के आ रही है। सो अगर आपका सपना रहा है ना कि लोग आपको जाने, आप आपके जो फैमिली मेंबर है वो प्राउड फील करे आपके ऊपर, तो वो सब चीजें होने के लिए ना आपको इस गंदी वाली सिचुएशन से ना निकलना होगा। और ये सिचुएशन में जब आप अपनी पेशेंस दिखाओगे, ये सिचुएशन आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी ना जो दुनिया की नजरों में एकदम अच्छा होगा, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा नेम फेम चाहते हो अपनी लाइफ में, बट उसके लिए ये एक रास्ता है जो आपको क्रॉस करना होगा, पाइल नंबर 2। काफी ज्यादा स्टेबल होना चाहते हो, एक बिजनेस, एक एम्पायर अपना खड़ा करना चाहते हो, पाइल नंबर 2 आप। बट ये सब चीजें होना थोड़ा सा आपके लिए मुझे पता है डिफिकल्ट होती हैं, बट होना जरूरी है। ओके, अब आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ सही आएगा, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। पाइल नंबर 2 की लव लाइफ, आई थिंक आप इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हो अगर आप सिंगल हो तो। ओके, श्योर प्लीज गाइड मी, पाइल नंबर 2 की लव लाइफ कैसे यहाँ रहेगी आने वाले टाइम में। लव लाइफ, श्योर पाइल नंबर 2 की लव लाइफ। पायल नंबर 2 क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, पायल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो मैं आपको बता दूं कि वो लड़ाई झगड़ा जो है थोड़ा बहुत ठीक होता हुआ दिख रहा है। लाइक अगर आपके पार्टनर के साथ आपका काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा चल रहा था ना, 5 वॉइंट्स की एनर्जी आई है, तो वो चीजें थोड़ा सही होती हुई दिख रही हैं। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा था तो लड़ाई झगड़ा होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये या आप हो सकते हो, जो काफी ज्यादा ना प्रैक्टिकल रहते हैं, लाइक माइंड से डिसीजन लेते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो वो ना आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, वो इतनी सही नहीं दिख रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को तो मुझे समझना चाहिए ना, बट वो जब आपको ऐसा दिखेगा ना कि ये पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं, ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये काफी ज्यादा आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आपका उनसे लड़ाई झगड़ा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल्स की लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है, बट आप में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप यहाँ पे स्टक हो, हैंग हो अपने पास्ट की एनर्जीज में, खुद में ही इंजॉय कर रहे हो, खुद के फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो। सिंगल्स आप जो हो इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिख रहे हो। पाइल नंबर 1 में भी सिंगल इंटरेस्टेड नहीं थे, और पाइल नंबर 2 में भी। ओके, ईश्वर, पाइल नंबर 2 की पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी? ओके, पाइल नंबर 2 आने वाले 72 आवर्स में ना आपको कोई ऐसे ड्रीम आ सकते हैं जो आपको थोड़े स्केरी लगे, बट आपको उस ड्रीम का मैसेज जो है वो अनलॉक करना होगा। आपको कोई ड्रीम आ सकता है जो आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में, चीजों को सही करने में। कोई ड्रीम आपको आ सकता है, पाइल नंबर 2। ड्रीम की बात करी थी मैं यहाँ पे, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और ये पर्सन जैसे लेटा हुआ है ना, सो रहा है और हाथ जोड़े हुए हैं। तो आप
सोने से पहले प्रे कीजिएगा कि आपको जो भी सपना आए वो आप अनलॉक कर सको सुबह तक, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि सपने के माध्यम से ईश्वर आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आपकी फैमिली के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, इविल आई हो सकता है, उसे रिमूव करने की कोशिश कीजिए। लाइक सपने के माध्यम से आपको ईश्वर जो है काफ़ी सारे साइंस दे देंगे, काफ़ी सारे क्लैरिटी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने सपने पे प्लीज़ देखिएगा कि क्या आ रहा है आपके सपने। पर्सनल लाइफ कैसे होने वाली है। पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो जो आपकी ब्रेवरी है ना, जो आपका करेज है, लाइक ऐसा करेज, ऐसी ब्रेवरी, ऐसा पेशेंस, ऐसा फेथ ईश्वर पे होना बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जैसे कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो लाइफ है उसमें अगर आप देखोगे ना काफी ज्यादा आप आगे बढ़ने वाले हो, एक स्टेप फॉरवर्ड जाने वाले हो। आप अगर देखोगे ना आपकी ओके, ये जो आपकी फैमिली में चीजें हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ में चीजें हो रही है ना, ये आपको ना अफेक्ट तो कर रही है ना, बट आपकी सोल को अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। जो पीस आपने खुद में मेंटेन करके रखा है ना, उसे अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। चीजें आपकी मुश्किल है आने वाले 72 आवर्स में, बट चीजों से ना आप जिस तरह से टैकल करोगे ना, वो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे मुझे दिख रही है चीज कि आप चीजों को कैसे हैंडल करोगे। आप काफी ज्यादा करेज दिखाओगे, जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगी, आपकी फैमिली को देखने को मिलेगी ना, आप उसमें काफी ज्यादा करेज दिखाओगे। जो नेगेटिव थॉट्स में आप स्टक रह सकते हो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो आ रहा है, तो हो सकता है कि आप नेगेटिव थॉट्स में स्टक रहो, बट फिर भी आप करेज काफी रखोगे, आप खुद के अंदर ना हिम्मत रखोगे, आप ईश्वर पे भरोसा रखोगे कि जो भी हो रहा है सब सही हो जाएगा। 1414 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कोई यहाँ पे मेल फिगर है आपकी फैमिली में जो सबको कंट्रोल करना चाहती है, जो सबके ऊपर एक कंट्रोल रखना चाहती है कि मेरे ही अकॉर्डिंग सब चीजें हों। तो वो मेल मेंबर जो है वो आपकी फैमिली में कोई क्योस कर सकते हैं, जैसे फैमिली का कार्ड आया था। बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप ना चीजों को काफी अच्छे से बैलेंस करोगे, आप चीजों को ना काफी अच्छे से हैंडल कर जाओगे पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक अवेकनिंग होगी। आपको चीजें जो है ना, अगर 72 आवर्स में जो जो चीजें होंगी ना, लगा लो कि दिन में सब चीजें हो रही हैं, रात को आप अगर उस चीज के बारे में ध्यान से सोचोगे ना, समझोगे ना, एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल से जोड़ के, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब चीजें क्यों हो रही है। क्योंकि अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो, काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो, आपको तो मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद ही हीलर हो। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यस, जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी चीजें होंगी ना, आपको समझ में आएंगी कि क्यों हो रहा है। लाइक आपका जो वाई का क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व हो जाएगा रात के टाइम पे उस सपने के माध्यम से। तो इसीलिए अपने सपनों पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या ड्रीम्स आपको आ रहे हैं और क्या नहीं। सो यार पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग, कैसी लगी प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।